हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग। और आज हम इसमें बात करेंगे सनातन धर्म की। हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं। सनातन का वास्तविक अर्थ है शाश्वत सत्य, अर्थात जो सत्य है, जो शाश्वत है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वही शाश्वत है। जो सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही सत्य है, वही सनातन है। तो सत्य क्या है? जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु से परे मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, ये सब सनातन है। तो और इस सत्य को जो बताता है, जो धर्म इस सत्य की व्याख्या करता है, वही धर्म सनातन है। इसलिए हम हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ है, और हिंदू धर्म को ही हमने सनातन धर्म क्यों कहा, किसी और को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वेदों में, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में इस सत्य की अवधारणा की। वैदिक हमारे ऋषि, प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सारी खोज की, ध्यान किया, योग किया, ईश्वर की अनंत साधना की, और उस ध्यान से उन्होंने पाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्यों व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद व्यक्ति को कहाँ जाना है, उसका इस संसार में आने का क्या कारण है। इन सब कारणों को सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने वैदिक धर्म में बताया। इस संसार में क्या सत्य है, क्या नश्वर है, इन सब की व्याख्या सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने की। वैदिक वेदों में इन सब का उल्लेख सबसे पहले वेदों में किया गया, और सिर्फ उल्लेख नहीं किया गया, प्रमाण सहित उल्लेख किया गया। उन्होंने प्रमाणों से इसे सिद्ध किया। हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया कि ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं जिनसे ये मानव शरीर बना, संपूर्ण जीव जंतुओं का शरीर बना, ये संपूर्ण पृथ्वी बनी, और ये 5 तत्व सत्य हैं, सनातन हैं। सत्य अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होते। ये ऐसा नहीं है जो चीज़ हमें आज दिख रही है वह सत्य। जो हमें आज दिख रही है, हो सकता है कल वो ना रहे, तो हम उसे सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो आज सत्य है, कल असत्य भी हो जाएगी। सत्य वही है जो सदैव रहे। ये 5 तत्व इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो सत्य हैं, जो सनातन हैं। इन्हीं से संपूर्ण पृथ्वी का विकास हुआ है, इसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व अपने स्वरूप को चेंज करते रहते हैं, किंतु इनका विनाश कभी नहीं होता। जैसे अणु, परमाणु, प्रोटोकॉल आदि सभी इस दुनिया में सदैव रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। उसी प्रकार ये 5 तत्व भी स्वरूप बदलते हैं। इसीलिए, और इसकी अवधारणा को सबसे पहले किस में दिया गया? हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में दिया गया। इसलिए वैदिक धर्म को ही सत्य सनातन धर्म कहा गया। वैदिक धर्म में ही सबसे पहले मोक्ष की अवधारणा को दिया गया। मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु से परे, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है। कोई भी व्यक्ति कभी अमर नहीं हो सकता। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन इस पृथ्वी से छोड़कर जाना ही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु को भी सत्य कहा है, शाश्वत कहा है। और मृत्यु, जो व्यक्ति मृत्यु और जन्म और मृत्यु से परे हो जाए, उसी को उन्होंने मोक्ष कहा है। और उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। यानी जो एक बार जन्म और मृत्यु से परे, यानी अमर हो जाए। अमर अर्थात जो फिर कभी ना मरे। और फिर कभी कौन नहीं मरेगा? जो फिर कभी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि यदि व्यक्ति जन्म लेगा तो मरना तो उसे पड़ेगा। जो व्यक्ति जन्म नहीं लेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। और दोस्तों, जो विज्ञान है, बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि सत्य हम उसी को मान सकते हैं जिसे हम विज्ञान की कसौटी पर भी कस सकें। जो विज्ञान है आरंभ से वो भी सनातन सत्य की खोज में लगा हुआ है, किंतु अभी तक परम सत्य तक वो नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद भी जब भी कोई विज्ञान अपने किसी भी तथ्य को अपने कसौटी पर कसता है, फिर चाहे वो धार्मिक तथ्य हो, सामाजिक तथ्य हो, या कोई और तथ्य हो, तो बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पर सत्य होते हैं, जो सामाजिक के आधार पर सही होते हैं,
किंतु विज्ञान की कसौटी पर वो सत्य नहीं उतरते। किंतु वेदों के तथ्य एकमात्र ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विज्ञान जब अपनी कसौटी पर कसता है तो धीरे धीरे वो भी हमारे हिंदू धर्म के तथ्यों को सत्य स्वीकार करता है। फिर चाहे वह ओम का जाप क्यों ना हो, ओम को प्रणव अक्षर क्यों कहा जाता है, ये ओम एक प्रणव अक्षर है, इस चीज़ को हमारे वेदों ने सिद्ध किया और आज इस चीज़ को विज्ञान ने भी मान लिया है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, इस चीज़ को सबसे पहले हमारे वेदों में बताया गया और इसी चीज़ को आज विज्ञान ने भी सत्य स्वीकार किया। कितने भी वेदों के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें विज्ञान ने सत्य माना हो, फिर चाहे वो ओम की ध्वनि हो, चाहे वो कोई मंत्र हो, चाहे वो चंद्रमा और सूर्य की दूरी हो, उन सब को विज्ञान ने हिंदू धर्म के आधार पर सत्य ही पाया और इसीलिए धीरे धीरे आज विज्ञान भी इस चीज़ को मानने लगा है कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। तो हम क्यों नहीं इस धर्म को शाश्वत मानते, हम अपने हिंदू धर्म पे गर्व क्यों नहीं करते। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, हमें इस पे गर्व करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, भगवान को मानने के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके हैं, तो ये शाश्वत कैसे हो सकता है। इसका उत्तर मैं यही देना चाहूँगी कि हिंदू धर्म का एकमात्र लक्ष्य है प्राणी को जन्म और मृत्यु से दूर करना, उसे मोक्ष की प्राप्ति कराना। और इस लक्ष्य को न सिर्फ हिंदू धर्म ने माना, हिंदुओं में इस मोक्ष को हर धर्म ने माना, हिंदुओं के इस कैवल्य को सब ने माना। हाँ, इसे नाम जरूर अलग अलग दिया गया, जैसे वेदों में इसे मोक्ष का नाम दिया गया, सांख्य में इसी को कैवल्य कहा गया, जैन और बौद्ध में इसी को निर्वाण कहा गया। तो इन्होंने जो ये कैवल्य है, जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, ये सब क्या है, ये जन्म और मृत्यु से व्यक्ति का परे होना। और इस मुख्य लक्ष्य तक जो पहुंचने का साधन है वो अलग अलग कर्मकांड हो सकते हैं, कर्मकांड अलग हो सकते हैं, पूजा के विधि विधान अलग हो सकते हैं, देवी देवता अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, किंतु परम लक्ष्य, परम सत्ता, जो पर ब्रह्म है, जो ओमकार है, जो प्रकाशमय पुंज है, वो सबका एक ही है और वही हिंदू धर्म की मूल आत्मा भी है, वही शाश्वत सनातन धर्म की मूल आत्मा है। वही मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के हमारे साधन अवश्य अलग अलग हैं, किंतु मंजिल पूरे धर्म की एक है और इसीलिए हिंदू धर्म सनातन धर्म है। वैसे तो इस विषय पे बहुत सारा बोला जा सकता है, लेकिन मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरे सनातन धर्म के विषय में मैंने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं और जितने भी हिंदू भाई मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, गर्व से कहो जय सनातन, जय हिंदू धर्म, जय हिंदू, जय सनातन। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।